और 2 बजे भी भाई ऐसे हालात है ना। तो मतलब देखो पता क्या, प्रशासन तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है, पर दिक्कत क्या होती है जब 4x2 गाड़ियाँ फंसती हैं ना बीच में। तो देखो लोग जो समझदार थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ यहाँ लगा दी, आप उधर देखोगे उधर लगा रखी है। अभी तो भाई 2-3 खतरनाक मोड़ और बचे हुए हैं जिनमें दिक्कत हो सकती है। रात को बज चुके हैं 3 और गाड़ियाँ निकल चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी। पर जो गाड़ियाँ छोड़ के जा चुके हैं लोग, उनकी हालत देखो आप। ये उस टाइम की हाल है जब स्नोफॉल हो रही थी। पास हो गई है भाई कि मेरे को लगता है आधा 1-1 फुट भी आ सकती है। हम पहले तो ये सोच रहे थे कि यार बस हल्की फुल्की आएगी और चली जाएगी, पर इसने तो माहौल ही बदल दिया भाई। रात को बज चुके हैं 3:30 और रोड की हालात आप खुद देखो। मतलब प्रशासन जो कर सकता है उन्होंने किया, पर उसके बावजूद भी क्योंकि रेगुलर स्नोफॉल चल रही थी, अब स्नोफॉल ने थोड़ा सा रिलैक्स दिया है तो गाड़ियाँ निकल रही हैं, सारी गाड़ियाँ। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। आज है 15 मार्च 2026 और अभी हम हैं सिसु में, और सिसु में हो रही है स्नोफॉल। तो भाई कितनी होगी स्नोफॉल और कहाँ तक हुई है वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों अपनी जर्नी को शुरू करते हैं मनाली से, और आपको दिखाते हैं मनाली से सिसु तक कहाँ कितनी बर्फ़ बची हुई है। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों फिलहाल है हम मनाली में और आज डेट है 15 मार्च 2026 और अभी हम जा रहे हैं सिसु की तरफ, क्योंकि हो सकता है बर्फ़बारी हो आज, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। और जहाँ से आप सामने से देखोगे तो जो धुंधलापन है उससे लग भी रहा है कि मौसम में बर्फ़बारी के चांसेस हैं। तो इधर तो नहीं हो सकती अभी एकदम मनाली में, पर सिसु टनल के आसपास धुंधी उस एरिया में स्नोफॉल के चांसेस होते हैं। तो हम आज चलेंगे आगे और आपको दिखाते हैं। भाई कुछ बूंद बांद आ गई, बारिश नीचे, बारिश तो आएगी इधर तक बारिश रहेगी, आगे आएगी तो सीधी आएगी स्नोफॉल। तो आप देख रहे होगे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो बेसिकली क्या है, आज है संडे, तो सैटरडे संडे क्योंकि सेकंड सैटरडे था तो 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती, तो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। पर अगर आप मंडे ट्यूसडे को देखोगे तो भाई नहीं है इतना टूरिस्ट काफ़ी हल्का हो रखा है फिलहाल तो मनाली में। और ख़ासकर ये जो युद्ध वगैरह चल रहा है उसके बाद तो थोड़ा सा ज़्यादा ही इफेक्ट रहा है। आज तो रोड पे भी ट्रैफिक दिख रहा है और इस एरिया में भाई काफ़ी सारे नए रेस्टोरेंट, कैफ़े, डोमिनोज आ गया, KFC आ गया। 1947 तो खैर पुराना ही है। द क्राफ्ट, ये तो कॉटेज है क्राफ्ट तो, पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, बड़े रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट सब आ गया धीरे भांग में। दोबारा से सज गई है मंडी भांग में। और भाई बीच में पता नहीं क्या क्रेन लगी हुई है, तो शायद सामान उतार रहे हैं नीचे। तो क्या कर रहे हैं, काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, पर उसके कारण लंबी कतार लगी हुई है। काम तो भाई चलते ही रहते हैं यहाँ, कुछ ना कुछ पहाड़ों पे टूट फूट होती ही रहती है, रिपेयर चलती है। पर मौसम भाई आगे की तरफ तो बढ़िया हो रखा अब तो भाई हम पहुँच गए हैं सोलांग वैली में। गाड़ियाँ तो चलती हुई दिख रही है, पर इतना ज़्यादा लोग रुके नहीं हैं, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ स्नो देखना चाहते हैं और स्नो मिलती है जाके सिसु, तो यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर और फिर निकल जाते हैं। ये कोई ग्रुप चल रहा है कोडियो के हिसाब से, कई टेम्पो। तो ये देखो भाई सोलांग वैली अब तो हरा हो गया है। पहले ये था ना बर्फ थी, अब बर्फ की जगह ये हरा हो गया है। देख ले भाई इतनी गाड़ी आने के बाद भी पूरा सोलांग वैली खाली पड़ा हुआ है। लोग रुक ही नहीं रहे, यहाँ से सीधा अटल टनल पे निकल जाते हैं। पर माहौल अच्छा हो रखा, अगर स्नो वगैरह आ गई ना फिर तो बन जाएगी बात। हम पहुँच चुके हैं धुंधी, और भाई धुंधी में भी अभी हालात वही लग रहे हैं। ट्रैफिक थोड़ा सा हैवी हो रखा है और मौसम बिल्कुल ख़राब है। ऊपर तो हो रही है भाई, ऊपर तो ये देखो आप, इस एरिया में बर्फबारी दिख रही है, और इधर देखोगे तो भाई नॉर्मल है बिल्कुल। लो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था ना, धीरे फ्लैक्स आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। ये देखो बीच में फ्लैक्स आ रहे हैं। अगर जूम करूँगा तो बीच में आपको दिखेंगे कहीं ऊपर भाई मिलेगी बर्फ़, पक्का हो गया है, डन। तो दोस्तों जो भी अब फिलहाल है ना स्नो देखना चाहते हैं, ये है लास्ट चांस। इसके बाद फिर तो आपको दोबारा दिसंबर में या नेक्स्ट जनवरी में ही मिलती है। तो अभी 4-5 दिन की प्रेडिक्शन है, तो स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ये लो जी, धीरे बढ़नी शुरू हो गई है, और भाई कितनी बढ़ेगी ये पता नहीं,
पर अभी चलनी शुरू हो गई है, बिल्कुल गेड़े में आ गई है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ सकती है, कितनी हैवी हो सकती है, देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। पहले तो यहाँ देख लो भाई, एक ही मिनट में कितनी डबल ट्रिपल दिखने लगी ना अब। और भाई जाम लगा हुआ है, ये जाम परेशान करेगा, क्या करें। आ गई, पर देखते हैं कितनी देर रुकती है ये यहाँ पे। लोग मज़े ले रहे हैं, टूरिस्ट भी खुश, क्योंकि इस मौसम में तो लोग वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार बर्फ़ इतनी आ जाएगी। तो टनल पहुँच चुके हैं और लोगों ने भाई छाते छूते निकाल लिया। अब बर्फ़ की तैयारी बढ़िया है और आएगी, जिस हिसाब से चली हुई ना, मेरे को लगता है अच्छी खासी आएगी। क्या करें, रुके या परे निकल जाए। परे ही निकल जाते हैं सिसु की तरफ, उस तरफ देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो इधर इधर आके रह जाए भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो अटल टनल पे तो लोग फुल ऑन मस्ती में आ जाएंगे अब तो। ये देखो टूरिस्ट कितने खुश हैं, बढ़िया मस्त, सब वीडियो रिकॉर्डिंग पे और उस पे चले गए, सब फोटो रील्स बना रहे हैं। ये देखिए भाई, हम जा रहे हैं अटल टनल के अंदर और स्नो यहाँ पे अब बिल्कुल बढ़िया वाली चली हुई है। जिस हिसाब से उधर मौसम खराब है ना, सिसु की तरफ भी अच्छी खासी स्नो हमें देखने को मिलेगी। इधर भी लगा हुआ है, इसका मतलब स्नोफॉल हो सकती है। इस साइड में भी हल्की फुल्की, पक्का तो नहीं कहते, हो सकती है, पर जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही है ना, लग नहीं रहा मेरे को बर्फ है, नहीं है इस साइड में, नहीं है भाई अभी तक तो जी इधर भी स्नोफॉल शुरू हो रखी है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल का। और भाई टूरिस्ट दुनिया भर के टूरिस्ट आ रखे हैं आज तो, बढ़िया मज़ेदार, एकदम बढ़िया मज़े दिख रहे हैं सारे। और ये तो बस थोड़ी सी तेज़ हो जाए ना, बढ़िया वाली कड़ाके वाली स्नो आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा। अपने पास स्नो चैन वगैरह सब कुछ है, तो फुल मज़े लेके जाएंगे फिर तो हम। देखिए भाई लेफ्ट साइड में जो ये दिख रहा है ना, हवा इतनी भयंकर तरीके से चल रही है कि बुरा हाल है। तो हवा में तो भाई रुकना बाहर मुश्किल ही हो जाता है। तो देखते हैं, अभी सीधा सिसु ही निकलते हैं हम तो आगे। मज़ा आ गया, मज़ा। ये देखो लोग खा रहे हैं कैसे सीधा ही बर्फ़ ही खा रहे हैं। देखो भाई जगह जगह आप देखोगे लोग है ना स्नो का मज़ा ले रहे हैं। और स्नो एक्चुअल में क्या है, हवा तेज़ है ना, तो तेज़ हवा होने के कारण इधर उधर जा रही है स्नो। एक जैसे सीधी गिरती है ना, वो नहीं गिर रही, हवा के बार एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ ऐसे घूम रही है। पर चलो आ तो गई कम से कम, हमें तो ये उम्मीद भी कम थी कि आ जाएगी, पर मार्च में कम हो जाती है ना, पर सिसु साइड में तो हो ही जाता है, चांस बन जाते हैं। तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बढ़िया मज़े लो बर्फ़ के। तो हम आ गए भाई सेल्फी पॉइंट पे, ये शूटिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। और भाई यहाँ पे तो थोड़ी सी कमी हो रखी है, या हो सकता है जैसे पहाड़ की वो आ जाती है ना, एज साइड में बीच में जो गली आती है उसमें कम है, नहीं तो इधर आते ही तो फिर दोबारा से शुरू हो गई है। हा मज़ा आएगा। पर वो हैवी वाली है ना जो, वो नहीं आई है अभी तक सिसु के अंदर। और बर्फ़ एज यूजुअल जो चली हुई थी वैसी ही चली हुई है, और आगे भी चलती रहे तो बढ़िया है भाई, मज़ेदार बना रहेगा ये। नहीं तो हो जाएगी दिक्कत, हवा चल रही है एकदम भयंकर तरीके से। ये देखो भाई लोग ले रहे हैं फुल मज़े, ये देखो। और स्नो चली हुई है एकदम ज़बरदस्त, और हम हैं फिलहाल लाहौल गेट पे। तो ये बर्फ़बारी 4-5 दिन की बता रखी है, तो काफ़ी अच्छी खासी होनी हो रही है। लोग नीचे देखो खूब मज़े, टूरिस्ट जहाँ मर्जी घूम रहा है, मज़े ले रहा है। पर भाई अंदर है ना, बाहर तो लग रही है, अंदर से तो पता नहीं चल रहा था, पर यहाँ तो ज़बरदस्त लग रही है। निकल रहे हैं यहाँ से आगे, लोग कर रहे हैं अपना एंजॉय फुल। और देखते हैं, यहाँ टूरिस्ट कम है क्योंकि सोलांग इस अपना अटल टनल से और सिसु के बीच का जो एरिया है ना, वहाँ पे क्या है, व्यू भी ज़बरदस्त है, तो लोग बीच में ही रुक जाते हैं, ज़्यादा आते नहीं। और इधर आते हैं तो चले जाते हैं नीचे। और नीचे तो है भाई लाइन, नीचे तो गाड़ियाँ काफ़ी दिख रही है। ये देखिए काम भी बढ़िया कर रखा है। हाँ ये तो आप चारों तरफ देखोगे एकदम बर्फबारी का आलम हो गया है। और नीचे भाई गाड़ियाँ भरी पड़ी है, नीचे दिख रही है। यहाँ तो उससे तो ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी ही नहीं है, पर नीचे देखा तो भाई। और ये देखो जो बर्फ़ है ना, अभी ऐसी आ रखी है कि मिक्स सी, गाड़ी गर्म है तो गाड़ी के ऊपर आती है, टिकती है और ख़त्म हो जाती है, मेल्ट हो रही है। अभी तो देखो फर्स्ट में तो जो आती है वो मेल्ट हो ही जाती है, टिकेगी। जब ये आ जाएगी 1-2 दिन में हो जाएगा। हम आए थे थोड़ा सा काम से, तो लेक व्यू होटल में एक भाई से मिलना था, उनसे मिलेंगे और फिर निकलेंगे। स्नो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, मज़ा आने वाला है आज पूरा दिन। भाई
ऐसी बर्फ़ की आस हम इस सीज़न में कम ही करते हैं। पर पता नहीं भाई अब की बार ऊपर वाला क्या चाह रहा है, एकदम फिर दोबारा से मौसम बदल गया और माहौल देख लो आप क्या हो गया। क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना भाई, एकदम चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और सुनील भाई आज ब्लैक में है, मैन इन ब्लैक आज इसलिए आया स्पेशल। अभी जो स्नो है ना वो ज़्यादा दिखनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक पे हमेशा स्नो ज़्यादा दिखती है। पर एकदम बहुत ही सुहाना मौसम है भाई, आज तो मज़ा आएगा। और जिस हिसाब से बढ़ रही है मेरे को ये डर है कि कहीं ज़्यादा ही ना बढ़ जाए। तो भाई एक ही मिनट में क्या ज़बरदस्त हो गई है ना, एकदम अलग ही लेवल की हो गई है। और देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। खास हो गई है भाई कि मेरे को लगता है आधा आधा 1-1 फुट भी आ सकती है। हम पहले तो ये सोच रहे थे कि यार बस हल्की फुल्की आएगी और चली जाएगी, पर इसने तो माहौल ही बदल दिया भाई पूरा, एकदम काफ़ी हैवी हो गई। देखो ना आप नीचे देखोगे ना तो जमनी शुरू होगी अभी ये। और ये अगर ये एक बार जमनी शुरू होगी ना भाई फिर तो एक क़यामत लाएगी। आओ आओ भाई फटाफट आ जाओ, मज़े आ जाएंगे। अगर हैवी आ गई ना तब तो, अभी तो है हम आधा 1 घंटा तो रुकेंगे, तो जब तक हो लेगा जितना आना है। देखो भाई ये तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जमना शुरू हो रही है और जम जाएगी। ऐसे ही रहा ना और 10 से 15 मिनट में जमनी शुरू हो जाएगी। काम हो चुका है ख़त्म और अब निकलते हैं आगे की तरफ। 1 राउंड और आगे तक मार के आएंगे और फिर वापस आएंगे। यहाँ भाई सफ़ेद होना शुरू हो गया, ये देखो पूरा पहाड़। तो भाई सिसु में फ़िलहाल आप देखोगे लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, टूरिस्ट काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। और आप देखोगे इधर है ना स्नो का काफ़ी अच्छा हो रहता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल वहाँ के मुकाबले ज़्यादा ठंडा रहता है, मनाली के मुकाबले। इस कारण यहाँ पे है ना स्नो देखोगे आप लेट तक टिकी होती है। और अगर अब ये स्नोफॉल आ गई तो ये लंबी जाने वाली है। तो भाई अभी तो थोड़ी सी हल्की हो गई है, पर ये देखो कुत्ता अपने बढ़िया भाई ये भी फुल मज़े ले रहा है। और आगे भाई कुत्ता पाड़ तो यार सुनील भाई को चिंता कहीं काट ना लेना, ये डरता है थोड़ा कुत्ते से ना भाई। होता है भाई, फिर मेरे को भी पहले बहुत ज़्यादा था, अब मैंने जब से हिमाचल रहने लगा ना तब से निकल गया डर। ओह क्या मज़ेदार है भाई, माहौल बदल ही दिया पूरा सिसु में। तो अभी पर जमनी शुरू नहीं हुई है इतनी खास, जो आ रही है वो पानी वाली सी आ रही है, बस पिघलती जा रही है साथ में। पर गाड़ी में देखो लग गया जमने, धीरे धीरे जम जाएगी गाड़ी पे भी। कैसा माहौल लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है भाई। अगर रेगुलर देखना है तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट किया करो, ताकि हम और अच्छी बेहतर वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। भाई हवा ने है ना बर्फ़ के साथ जोर आजमाइश शुरू कर दी। देखो बर्फ़ सीधी नहीं आ रही है, ऐसे चल रही है जैसे हवा चलती है ना वैसे बर्फ़ आ रही है, क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ है भाई। हम 2 मिनट बाहर निकले, 2 मिनट में ही हाथ पैर सुन्न कर दिए। हम आए हुए थे सिसु से थोड़ा सा ऊपर 7-8 किलोमीटर ऊपर, एक प्रॉपर्टी वगैरह देखने आए थे। तो ये है प्रॉपर्टी देख ली। स्नो भाई लाइव चली हुई है और ज़बरदस्त इतनी भयंकर है भाई, और ठंड इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि बाहर खड़ा होना मुश्किल हो गया है। इस एरिया में नॉर्मल से ज़्यादा स्नो होती है। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा हाइट में आते ही ये देखो नीचे जमनी शुरू हो गई है। ये देखो ये पूरा का पूरा नीचे वाइट होना शुरू हो गया, और अभी भी देख लो पुरानी बर्फ़ भी कितनी बची हुई है ऊपर। तो मज़ा आ गया। अब निकलते हैं वापस, देखते हैं कहाँ रुकते हैं आज। भाई ये देखिए अंदर भी पूरा का पूरा ऐसे जम गया है, मॉइस्चराइज़र आ गया है। और अब निकलते हैं यहाँ से। निकले तो तब ना जब ये कुछ साफ़ करेगा, ये साफ़ कर लेगा तब जाके होगा। तो चला दिया है हीटर, हो जाएगा 2 मिनट में साफ़। तो पेड़ भी सफ़ेद होने शुरू हो गए, देखो पूरा पेड़ वाइट हो गए। तो पेड़ वाइट हो गए, जमना शुरू हो गए ना भाई, तब तो आता है मज़ा। अब पूरी वाइट हो जाएगी। पर भाई इस वाइट में स्कीटिंग का डर होता है, अभी तो नहीं हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, जमी है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी जमी चारों तरफ। देखो इस एरिया में भी पूरा एरिया में जम गई अब तो। और अगले अगर ऐसे ही चली ना तो घंटे 2 घंटे में यहाँ तो बैठ जाएगी 4-5 इंच 6 इंच अगर चलती रही तो। और ये तो चली हुई है सुबह से। ये देखो ऊपर खेतों में भी बढ़िया सिस्टम हो गया। ये पुरानी बर्फ़ अभी भी देखो कितनी बची हुई है। यहाँ से जो नज़ारा है ना, हैंगिंग ग्लेशियर दिखता है सामने, ज़बरदस्त है। ये देखो भाई इस साइड में भी काफ़ी अच्छी खासी स्नो है। धीरे धीरे हम जा रहे हैं नीचे मेन हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। और मेन हाईवे पे कनेक्ट होकर फिर आपको दिखाते हैं सिसु का दोबारा, क्योंकि वहाँ स्नो मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से हवा है ना, ये देखो हवा का लेवल देखो भाई साहब। 1 मिनट बाहर खड़े होते ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हवा इतनी तेज़ है।
तो भाई हम सिसु की तरफ वापस जा रहे हैं, मेन हाईवे पे चले हुए हैं, पर आप देख लोगे स्नो एक ही स्पीड में कंटिन्यू सुबह से चली हुई है और अभी तक आप देखोगे यहाँ नीचे रोड पे कहीं भी नहीं जमी हुई है। जो जमी हुई है वो थोड़ी बहुत साइड पे इधर चली हुई है और स्पीड इतनी है, पर ये थोड़ा सा है ना पानी मिक्स सी आती है तो क्या होता है साथ के साथ पिघल जाती है जैसे रोड पे टिकती है। तो आप एक चीज़ को देखो, सामने देखोगे ना तो कहीं भी मतलब पूरा फोगी हो रखा है, सामने का पहाड़ भी नहीं दिख रहा और गाड़ी पे भी जमनी शुरू हो गई है। देखो पूरे में जम गई है लाइट लुइटों पे भी, तो अब इसको हटाना पड़ेगा और निकलते हैं सिसु की तरफ। हम नीचे गए हुए थे एक बार लैंड वैंड देखने, थोड़ा सा कोशिश है कुछ करने की, देखते हैं किस्मत साथ देती है या नहीं देती। भाई बाहर की हालत तो बुरी है, मतलब एक तो हवा बहुत तेज है, बर्फ हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हवा है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जुने वाला सिसु सामने रह गया लगभग 1 किलोमीटर। तो सिसु जैसे जैसे हम सिसु की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो बर्फ तो कहीं नहीं है, मतलब जो स्नोफॉल हो रहा है वो बिल्कुल हल्का है, उसको फ्लैक्स कह लो या कुछ भी कह लो, इतनी हैवी है नहीं जो पीछे थी। ये देखो सामने तो दिख रही होगी आपको स्नो वगैरह पड़ी हुई तो है, जो पड़ी हुई है ना उसके ऊपर तो फटाक से जम जाती है, उसका तो मतलब जो आ गई थी ना एकदम पीलापन सा जो आ गया था वो हट गया है, और वो हट के दोबारा से जो पड़ी हुई बर्फ है वो सफ़ेद हो गई है। पूछ रहे थे ना कि भाई सिसु की वो प्रॉपर्टीज़, तो भाई सिसु में जितनी भी प्रॉपर्टियाँ थी वो सारी प्रॉपर खुल चुकी है। अब सिसु में हर जगह आप जा सकते हो, कोई भी एरिया जो भी एरिया है ना हर जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो, वो चाहे नीचे सिसु वाटरफॉल हो, चाहे वो आपका नीचे हेलीपैड हो, सिसु एडवेंचर एरिया हो, कहीं भी जा सकते हो। देखो और भाई जितना टूरिस्ट दिख रहा है ना आपको, ये देखो गजब है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है सिसु में। एक बात तो है भाई, देखो आप जब लाहौल स्पीति में कहीं भी जाते हो ना, इनके जो घरों के में कलर जो यूज़ करते हैं ना अलग ही होते हैं भाई, कलर ऐसे चटकदार कलर यूज़ करते हैं कि दूर से ही प्रॉपर्टी अलग से चमकती है। तो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हेलीपैड ग्राउंड पे, ये देखिए सामने, और अभी वापस भी आना पड़ेगा। तो एक बार सब पहले चलते हैं टनल पे दिखाते हैं आपको कितनी बर्फ हो रही है। देखिए भाई सामने दिख रही है लेक, पर लेक की बोटें उल्टी पड़ी हुई हैं, भरा भी नहीं है इसको, पर उधर देखो आप गाड़ियाँ बहुत गाड़ियाँ हैं, और वाटरफॉल तो अभी जमा ही हुआ है भाई, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है जमा हुआ है। गाड़ियाँ तो भाई काफ़ी है अभी भी, लगभग मान लो आप 150-200 गाड़ियाँ होंगी, और अभी होगी है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम तो वैसे ही कम हो जाती है, पर अगर अभी भी इतना टाइम है ना फिर तो भाई इसका मतलब सैटरडे संडे था ना तो टूरिस्ट अच्छा आया ही आया है। तो ये देखिए भाई वापस निकल गए, और ये मान लो हम सुबह से आपको दिखाया है, सुबह से स्नोफॉल चला हुआ है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, सुबह से चला हुआ है, पर 1 इंच कहीं नहीं टिकी है, कहीं भी छतों पर तक भी नहीं टिकी है। लोग ये कहना शुरू कर देते भाई ये तो आर्टिफिशियल है, तुम पता नहीं कहाँ से दिखा देते हो। देख लो भाई, और अगले 4 दिन तक आप इसको देखोगे बिल्कुल कंटिन्यू। वापस निकलते हुए क्योंकि हमें जाना है एक बार टनल पे, एक काम है वो काम निपटाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा सिसु। तो आज तो भाई सिसु और इधर के चक्कर ही लगने हैं। इधर थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक ठाक लग रही है, और क्योंकि विजिबिलिटी वहीं साफ दिखेगा जहाँ ये स्नोफॉल फ्लैक्स है, जो या स्नोफॉल है जो भी आप मानो इसको, वो कम हो जाएगी, तब जाके थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ती है, नहीं तो हालत देखो। और भाई ये है फ़ायदा कि जो हम देख रहे थे ना, ये देखो इधर वाला एरिया, ये पूरा एरिया दोबारा से प्योर वाइट हो गया है, नहीं तो क्या था इस पर पीलापन सा आ जाता है, ट्रैफिक के कारण और पोल्यूशन के कारण हो ही जाता है। और ये भाई एक छोटा सा वाटरफॉल जो हमेशा ऑन रहता है भाई, ये वाटरफॉल कितनी बर्फ़ हो कुछ हो, इसके पास में बर्फ़ जमी रहेगी, साथ में रहेगी, पर ये चलता ही रहता है। तो टनल से जब सिसु जाते हैं तो ये एरिया आता है भाई, इसमें क्या है काफ़ी सारी एडवेंचर की एक्टिविटीज़ होती है। तो आप देखो नीचे टूरिस्ट एक्टिविटी का ले रहे हैं मज़ा, और बर्फ़ भी मिल जाए तो भाई फिर तो बात ही क्या है। तो ये देखिए भाई इधर भी एक बीच में ये पॉइंट आया था, ये भी पूरा का पूरा आप देखो ऊपर से स्लाइड हो गए, रोड ख़त्म कर दिया ये पूरा का पूरा इधर से उधर तक, और ये तो काफ़ी नीचे चला गया था, इधर गड्ढा सा हो गया था, अब जाके थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है। तो ये देखिए भाई कैफ़े वगैरह का एरिया काफ़ी है, ये एक किचन भी अच्छा है, हम इस पर भी रुक के गए थे लास्ट टाइम, और पर ये बेफिक्रा है, बेफिक्रा भी अच्छा ही है। तो जी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे ना, लंबा जाम आ गया है, बीच चल रहे हैं नीचे, ये देखो बिल्कुल आ गए हम ग्रीन टैक्स बैरियर पर उसमें टाइम लग रहा है
आके तो जाम ही हो गया, बस हिल ही नहीं रही गाड़ी कोई। वो यहाँ तक तो सही चल रही थी स्पीड में। अब पता नहीं, या तो हो सकता है एक साइड में को रोक रहे होंगे, एक साइड को चला रहे होंगे, तब हो सकता है। नहीं तो धीरे धीरे तो सरकनी चाहिए भाई। कि भाई धीरे धीरे करके पहुंच गए। और इधर देखो पूरे शीशे पे जमनी शुरू हो गई। अब बर्फ टिकेगी क्योंकि अब शाम होती जा रही है ना, अंधेरा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे शाम होगी ना, टेम्परेचर गिरेगा और ये जमनी शुरू हो जाएगी। देखो ना साइड में भी, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी तो टिकने लग गई अब, और बढ़ गई भाई दोबारा। एक बार कम हो गई थी फ्लैक्स, फिर दोबारा से बढ़ गए। ये देखो ये हाल है। तूफान यहाँ तो तूफान भयंकर। और जाम भी भाई आज क्यों लगा हुआ, क्योंकि आगे उस साइड में ना, मनाली साइड में ज़्यादा हैवी स्नो हो रखी है, और वहाँ पे ज़्यादा स्नो होने के कारण गाड़ियाँ रुक रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं, तो परेशानी आ रही है। पर हो जाएगा धीरे धीरे नॉर्मल, चल तो रहा है ये ट्रैफिक। रात को 8:14 हो चुकी है भाई। हम तो निकल गए जैसे तैसे करके, पर भाई हालात पता क्या, प्रशासन अपने जी जान से लगा हुआ है। पर दिक्कत क्या है कि भाई आगे है ना 4x2 गाड़ी उतर ही नहीं पा रही एक भी। क्यों? क्योंकि स्नो आई हुई है और स्नो में गाड़ी स्किट हो रही है, तो उसके कारण 4x2 गाड़ी उतर नहीं पा रही। और उसके कारण 4x4 हो या कोई भी गाड़ी हो आपके पास, आपको सब्र करना पड़ेगा भाई। इतनी बर्फ तो है ना, मैंने फरवरी क्या जनवरी में भी नहीं देखी है। एकदम मतलब अलग ही माहौल बना रखा है। शायद हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो, या कुछ भी हो सकता है। पड़ी हुई भाई बहुत भयंकर, और गाड़ियाँ स्किट कर रही हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियाँ निकाली जा रही है। पर अभी लगेगा टाइम, तो उस टाइम के लिए ना हम भी सब्र कर रहे हैं, सारी गाड़ियाँ सब्र कर रही, तो करना पड़ेगा भाई। पर मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि इस मौसम में बर्फ़बारी बहुत बहुत कम देखने को मिलती है। बर्फ़ का अगर हालात देखो है ना भाई, देखो मतलब मैंने पहने हुए स्पोर्ट्स शूज़ गीले हो चुके हैं, जाके चेंज करना पड़ेगा गाड़ी में। तो मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसमें भाई परेशानियाँ तो आएंगी। देखो या तो आप स्नोफॉल देख लो या परेशानियाँ देख लो। अगर स्नोफॉल का एंजॉय करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। फंसी में बहुत ज़्यादा, और प्रशासन हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से गाड़ियाँ निकलें। पर दिक्कत क्या है कि 4x2 जब ढलान पे जाती है ना भाई, स्किट हो रही है, और उसके कारण दिक्कत आ रही है। 4x4 को कोई दिक्कत नहीं है, 4x4 आराम से निकल रही है। पर दिक्कत क्या है कि भाई बीच में 4x2 10 गाड़ियाँ हैं, और उसके बाद एक 4x4 है, तो वो निकल नहीं पा रही। तो उसके कारण ट्रैफिक की 2 लाइनें 3 लाइनें भी बनी हुई है, और गाड़ियाँ निकल भी नहीं पा रही भाई। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है प्रशासन। अगर हो सका ना, तो मेरे ख्याल से लगता है कि मेरे को अगले आधे घंटे में निपट जाएगा ये काम। रात को 12:30 बज चुके हैं, और भाई प्रशासन सारा यहीं पे खड़ा हुआ है। पर दिक्कत क्या हो रखी है कि कहीं भी है ना, BRO की जो टीम है वो नहीं पहुंची हुई। वो कोशिश तो कर रही है, पर ऊपर तक आ ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि मतलब गाड़ियाँ 2-2, 3-3 लाइनों में लगी हुई हैं, और भाई बहुत बुरा हाल है। प्रशासन ने कोशिश कर रखी है, खुद DSP साहब यहीं हैं, SDM साहब भी आ रखे हैं, तो कोशिश तो कर रहे हैं वो। पर आगे से जब तक खाली नहीं होगा, BRO करेगी खाली, और जब खाली होगा तभी चलेगी। और 2 बजे भी भाई ऐसे हालात है ना। पर दिक्कत क्या होती है, जब 4x2 गाड़ियाँ फंसती हैं ना बीच में, तो देखो लोग जो समझदार थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ यहाँ लगा दी। आप उधर देखोगे, उधर लगा रखी है, आराम से अपनी गाड़ियाँ लगाई, और वो चाहे पैदल गए, वो उन्होंने चाहे गाड़ी हार की 4x4, वो निकल गए। पर जो 4x2 में जिद्दी थे वो धीरे धीरे निकल रहे। तो भाई उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। रात को बज चुके हैं 3, और गाड़ियाँ निकल चुकी हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सारी। पर जो गाड़ियाँ छोड़ के जा चुके हैं लोग, उनकी हालत देखो आप। ये उस टाइम के हाल है जब स्नोफॉल हो रही थी। स्नोफॉल में गाड़ी लोग लेके जा रहे थे 4x2, ना तो कभी एयर प्रेशर को कम किया, कुछ नहीं किया, सीधा बस चल रहे थे नॉर्मल। रात को बज चुके हैं 3:30, और रोड की हालात आप खुद देखो। मतलब प्रशासन जो कर सकता है उन्होंने किया, पर उसके बावजूद भी, क्योंकि रेगुलर स्नोफॉल चल रही थी, अब स्नोफॉल ने थोड़ा सा रिलैक्स दिया है, तो गाड़ियाँ निकल रही हैं। सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट निकल चुकी हैं। मतलब ये मान लो कि हमारे पीछे लगभग 10% गाड़ियाँ बची हैं जो नहीं निकल पाई, वो भी आ रही हैं धीरे धीरे हमारे पीछे। पर जो ये लीक बन गई ना, जैसे आप देखो रास्ते से बनाए हैं, ये BRO ने बनाए हैं, तो इसमें क्या है देखो आप, गाड़ी कैसे स्किट हो रही है ना। इसका कारण है कि थोड़ी सी स्पीड में जाती है ना गाड़ी, तो स्किट होगी ही होगी।
तो भाई हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं धुंधी। धुंधी पहुंचने में लगेगा लगभग 10 मिनट और। धुंधी पहुंच गए ना तो उसके बाद ये स्नो की दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पर भाई अभी तो है, धीरे धीरे अपनी गाड़ी चल रही है। स्नो चैन भी हमने निकाल दी वापस, क्योंकि वो एक्चुअल में लोग उसके प्रॉपर फिट हुए नहीं, तो हमने उसको निकाल दिया। अब सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हालात भाई, बर्फ़ इतनी ज़बरदस्त हुई है। और अभी तो अगले 4-5 दिन और बता रखी है, तो उस हालात में क्या होगा कोई पता नहीं भाई। पर भाई कुछ भी है, देखो शानदार हो गई मनाली। चारों तरफ पेड़ पे भी इतनी बर्फ़ लदी हुई है भाई। देखो अगर कभी भी आते हो ना तो 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। अगर बर्फ़ में फंस गए, सबसे पहले अपनी गाड़ी की हवा कम कर दो, और दूसरी बात नॉर्मल चलो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न पे बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, आराम से टर्न काटो। उसके बाद जब नॉर्मल सीधी चल जाएगी ना तो फिर भी आपके पास 70 ऑप्शन है गाड़ी को रोकने के, लेकिन टर्न पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है भाई। आज तो धुंधी पहुंचना आफत हो रखी है 4x2 के लिए। 4x4 तो देखो बड़े मस्त चलती है, और चैन मेरे को निकालनी पड़ी क्योंकि मैंने सिंगल ही डाली हुई थी, और उस सिंगल में भी बीच बीच में खटखट कर रही थी, तो मैंने कहा निकाल ही देते हैं। क्योंकि देखो इतना एक्सपीरियंस तो है हमें, हम आराम से उतार ही देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर 4x4 तो भाई वो 4x4 है, क्योंकि उनके पास 4 चक्के में चाल है और 4 चक्के में ही कंट्रोल है, तो बेहतर रिस्पॉन्स करती है वो भाई। स्नो है ना, अगर आप सिसु साइड में कहोगे तो कुछ भी नहीं है। सिसु के मुकाबले अगर मनाली में कहोगे ना तो बहुत तगड़ी स्नो आई है भाई आज तो। और अभी तो 3-4 दिन और है, तो ये जलवा जाते जाते भी अपना दिखाएगी मौसम। और इसके कारण है ना, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, सब में ठंडा होगा ही होगा, क्योंकि मौसम एकदम बदल देती है भाई। मनाली की बर्फ़ नीचे इफेक्ट डालती ही डालती है। अभी तो भाई 2-3 खतरनाक मोड़ और बचे हुए हैं जिनमें दिक्कत हो सकती है। और भाई ऑल्टो फिर भी देखो जा रही है आराम से, मस्त होती हुई। ये नहीं पता कि भाई कितनी दूर तक जाएगी और कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि देखो स्नो तो है ही भाई, जितना संभल के चलोगे उतना ही बेहतर है। बस मैं तो इतनी ही सलाह देता हूँ, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप कितने एक्सपर्ट हो। भाई माहौल है ना, अच्छी गाड़ियों को भी फेल कर देता है। हम पहुंच गए धुंधी, और मनाली रह गई 19 किलोमीटर। पर जो मैक्सिमम जो डर वाला माहौल था ना, वो हो गया ख़त्म। गाड़ियाँ सारी बढ़िया मस्त चल रही है यहाँ तो, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ क्लियर कर रखा है। और आराम से चलो, कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई जल्दबाजी मत करो, कभी भी ये मत सोचो कि मुझे 5 मिनट पहले पहुंचना है। ये सोचो कि मुझे सिर्फ सुरक्षित पहुंचना है। अगर सुरक्षित पहुंचना चाहते हो ना तो आप भाई किसी भी हालात से सुरक्षित निकलोगे, पर उसके लिए ना आपको जो गाइडलाइंस होती है ना उनको फॉलो करना होता है। धुंधी ब्रिज पे भी भाई अच्छी खासी बर्फ़ है, तो इसका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही माहौल रहा और 4-5 दिन का जो मौसम ख़राब है ना, अगर ऐसा ही रहा तो मतलब पहली बार मैं मार्च एंड में तक सोलंग वैली में स्नो देखूंगा। मैंने कभी मार्च एंड में नहीं देखी, ये पहली बार होगा कि स्नोफॉल होगा, और हो सकता है मनाली तक भी पहुंच जाए। हम पहुंचने वाले सोलांग वैली। सोलांग वैली से लगभग 4 किलोमीटर पहले हैं, और भाई बर्फ़ यहाँ पे भी ज़बरदस्त हो रखी है। आप देखो कैसे पूरे के पूरे पेड़ लदे पड़े हैं, तो बर्फ़ तो भाई अनएक्सपेक्टेड ही आई है। और भाई हम चले हुए मस्ती में, जिसको जल्दी है वो चले जाओ, नहीं तो हम तो आराम से चल रहे हैं भाई। बर्फ़बारी में जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो होती है ढलान और चढ़ाई। नॉर्मल प्लेन रास्ता हो ना तो स्नो आपको इतना तंग नहीं करती, लेकिन जैसे ही ढलान आती है तो फिसलनी गाड़ी ज़्यादा शुरू होती है, और जैसे ही चढ़ाई आती है ना तो आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेती, ऊपर चढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टायर स्किड करता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर नॉर्मल रास्ता हो ना तो ईजिली आपकी गाड़ी चली जाती, कोई इतना इशू नहीं होता। भाई माहौल तो देखो ना एक बार, क्या बना हुआ है। रात को भी भाई, मैं 1 मिनट रुको अभी दिखाता हूँ। अब देखो कैसे चमक रही है ना बर्फ़, अलग ही लेवल है भाई। इतनी बर्फ़ मैं जनवरी फरवरी में तो हम अक्सर देखते हैं, पर मार्च में इतनी बर्फ़, ओए होए, मज़ा ही आ गया भाई। ये लेवल अलग ही है।
जो लोग आए होंगे ना भाई बहुत खुश होंगे, क्योंकि ऐसी बर्फबारी बहुत बहुत कम देखने को मिलती है मनाली में। भाई साहब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और आप देखोगे ना सोलांग वैली में भी बर्फ यार। देखो गाइस मजा आ गया भाई, इतनी बर्फ इस टाइम पे। और अगर ये 4 दिन चल गई तो आप सोचो कहाँ तक बर्फ आएगी। मेरे को तो ये खतरा हो रहा है कि मनाली में बर्फ आ जाए ना, कहीं हमें ऊपर जाने की जरूरत ही ना पड़े। सोलांग वैली पे तो आप देखो, मैं आपको रुको 1 मिनट, अब देखो पेड़ भी लदे हुए दिख रहे होंगे ना आपको। ये हाल है सोलांग वैली में भाई। तो मौसम तो अपना किरदार अलग ही निभा रहा अब की बार। सोलांग वैली में इतनी होगी, हम तो खामखासी से घूम रहे थे, यहीं पे सब कुछ था। ये देखो लोग गाड़ियों से बर्फ हटा रहे हैं। अभी भी रात को हल्की फुल्की सी बीच में बर्फ चल रही थी, अब तो यहाँ तो रुकी हुई है। तो हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट नेहरू कुंड, और बर्फ भाई यहाँ तक भी आई हुई है। आप देखोगे, देखो यहाँ तक दिख रही है ना बर्फ। हम पहुंचने वाले हैं माल रोड पे, और टाइम हो चुका 4:28, यानी 4:30 हो चुके हैं। जो बर्फ है वो नेहरू कुंड से ऊपर है, यानी कि मनाली से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर से बर्फ शुरू होती है। और अगर ऐसे ही रहा तो भाई कल मनाली तक भी पहुंच जाएगी। वो देखोगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। सो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।